इतिहास के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जिसका सपना तो पूरी दुनिया के ज्ञान को एक ही छत के नीचे समेटने का था, लेकिन जो आखिर में सिर्फ राख के ढेर में बदल गई। चलिए बिना देर किए सीधा इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि प्राचीन दुनिया का ये सबसे बड़ा सपना एक भयंकर त्रासदी में कैसे बदल गया। राख और रहस्य सुनने में किसी फिल्म का नाम लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब प्राचीन दुनिया का ये इकलौता बौद्धिक केंद्र ज्ञान की रोशनी से जगमगाता था। इंसान दुनिया भर का हर मुमकिन ज्ञान यहां इकट्ठा करना चाहता था। पर आज ये महज एक रहस्यमयी और डरावनी याद भर है। और पता है, ये सिर्फ किसी ईंट पत्थर की इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि अनगिनत बेमिसाल विचारों और आविष्कारों के हमेशा के लिए मिट जाने की कहानी है। भाग एक भव्य सपना, एक बौद्धिक साम्राज्य की नींव। तो बात है कोई 2300 साल पुरानी। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक ऐसी शानदार सोच ने जन्म लिया जो सच में अपने समय से बहुत आगे थी। हम इसे आज एक बौद्धिक केंद्र या इंटेलेक्चुअल हब कह सकते हैं, लेकिन ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि दुनिया भर के सबसे महान विद्वान यहाँ आ सकें और पूरी दुनिया का ज्ञान एक जगह जमा हो सके। सच कहूं तो ये प्राचीन दुनिया की बौद्धिक महत्वाकांक्षा का धड़कता हुआ दिल था। भाग 2, ज्ञान का साम्राज्य, किताबों का पागलपन। अब ये सोच धीरे धीरे एक ऐसे जुनून में बदल गई जिसे किताबों का पागलपन ही कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक ही छत के नीचे लाखों की तादाद में पांडुलिपियां और स्क्रोल रखे गए थे। लाखों! जरा कल्पना कीजिए उस नजारे की। ये जगह प्राचीन ग्रंथों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुकी थी और इसी वजह से अलेक्जेंड्रिया उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर और अहम शहर बन गया था। और सबसे कमाल की बात तो इस पूरे कलेक्शन की वैरायटी थी। यहां सिर्फ आसपास का ज्ञान नहीं था, इसमें ग्रीक दर्शन, मिस्र के प्राचीन रिकॉर्ड्स, फारसी विज्ञान और हां, मीलों दूर से आया भारतीय ज्ञान भी शामिल था। यानी इस एक केंद्र ने पूरी जानी मानी दुनिया की समझ और अक्लमंदी को एक धागे में पिरोने का जो काम किया था ना, वो वाकई लाजवाब था। अब ये जुनून किस हद तक पहुंच चुका था, इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। हम अक्सर फिल्मों या कहानियों में देखते हैं कि पुराने जमाने के सैनिक और राजा सिर्फ सोने चांदी के खजाने लूटते थे, है ना? लेकिन अलेक्जेंड्रिया की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यहाँ के बंदरगाहों पर जब भी कोई विदेशी जहाज आता तो सैनिक उसमें सोना नहीं बल्कि किताबें ढूंढते थे। उन किताबों की बहुत ही सावधानी से कॉपी बनाई जाती थी। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ ज्ञान की कीमत किसी भी भौतिक संपत्ति या सोने चांदी से कहीं ज्यादा थी। भाग 3, भविष्य का विज्ञान, अपने समय से आगे के विद्वान। ये बात साफ कर दूं कि ये जगह कोई पुरानी किताबों का धूल भरा गोदाम नहीं थी। ये एक बेहद एक्टिव रिसर्च सेंटर था। यहाँ के विद्वान अपने समय से सदियों आगे की सोच रखते थे। एराटोस्थनीज जैसे महान खगोल शास्त्री ने इन्हीं दीवारों के बीच बैठकर पृथ्वी के आकार और उसकी परिधि का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा लिया था। इतना ही नहीं, आधुनिक गणित के वो मूल सिद्धांत भी यहीं रचे गए जिन पर आज का विज्ञान टिका है। मतलब इस लाइब्रेरी का जादू सिर्फ कहानियों में नहीं था, बल्कि एकदम ठोस और भविष्य को देखने वाले विज्ञान में छिपा था। और यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े अगर का। कई इतिहासकारों का तो यहां तक मानना है कि अगर ये केंद्र और इसका उच्च स्तरीय शोध सुरक्षित रहता तो मानव सभ्यता का वैज्ञानिक विकास आज की तुलना में कहीं अधिक तेज होता। ये एक ऐसा भयंकर नुकसान था जिसने शायद हमारी पूरी मानव जाति के वैज्ञानिक विकास को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाग 4, विनाश की अनसुलझी पहेली, एक स्मारक की जटिल मौत। अब आते हैं कहानी के उस सबसे दुखद हिस्से पर जहां ये बेजोड़ खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। एक बहुत मशहूर मिथक है कि 48 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के समय लगी एक भयानक आग ने इस पूरी लाइब्रेरी को एक ही झटके में राख कर दिया था। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और शायद ज्यादा निराशाजनक है। ये किसी एक दिन की आग या अचानक हुए हमले का नतीजा नहीं था, बल्कि ये सदियों तक चले राजनीतिक ड्रामे, आपसी संघर्ष और शासकों की घोर उपेक्षा की धीमी सड़ान का नतीजा था। अगर हम इसके पतन के इस दर्दनाक सफर को टाइमलाइन पर देखें तो बात साफ हो जाती है। 48 ईसा पूर्व वाली आग ने बेशक नुकसान पहुंचाया था, पर वो सिर्फ एक हिस्से तक सीमित था।
असली तबाही तो उसके बाद आने वाली सदियों में हुई। जैसे जैसे सत्ता के लिए लड़ाइयां बढ़ीं और धार्मिक टकराव शुरू हुए, इस केंद्र को मिलने वाला समर्थन धीरे धीरे सूखता चला गया और अंतिम युग तक आते आते तो हालात ये हो गए कि शासकों की पूरी तरह से उपेक्षा ने दुनिया के इस सबसे महान खजाने को कतरा कतरा करके समय की धूल में मिला दिया। भाग 5, एक अधूरी विरासत, हजारों वर्षों के मानवीय अनुभव का अंत। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का गिरना सिर्फ कुछ ईंटों, इमारतों या कागज के पन्नों का जलना नहीं था। ये सच में उस गहरे मानवीय अनुभव का खो जाना था जो अब हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो चुका है। याद रखिए, सभ्यताएं केवल हथियारों और युद्ध के मैदानों में ही खत्म नहीं होती। उनका सबसे भयानक अंत तब होता है जब वे अपना इतिहास और अपना संचित ज्ञान खो देती हैं। ये कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि अपने सामूहिक इतिहास और ज्ञान को बचाकर रखना कितना जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर अलेक्जेंड्रिया का वो पुस्तकालय बचा रहता, अगर वो लाखों स्क्रोल्स और वो बेमिसाल विचार सुरक्षित रह गए होते, तो क्या आज मानव सभ्यता विज्ञान, समझ और विकास के मामले में कहीं अधिक आगे होती? इसका कोई एक सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन इस खोई हुई क्षमता के बारे में सोचना हमें ये जरूर सिखाता है कि वर्तमान ज्ञान की रक्षा करना कितना अहम है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।